आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा के बारे में जब नारद जी महाराज बन गए थे और प्रभु को भूल गए थे। एक बार की बात है, नारद जी बड़ी ही दुविधा में सोच विचार करते हुए भगवान विष्णु के धाम जा पहुँचे। वहाँ पर शेषनाग शैया पर विश्राम अवस्था में भगवान जी विराजमान थे। उन्होंने पूछा, प्रभु आपकी माया क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। भूलोक पर प्रत्येक मनुष्य आपकी माया से प्रेरित हो दुख और सुख भोगता है, लेकिन वास्तव में आपकी माया है क्या? मुझे बताएं। नारद जी ने प्रभु से कहा। श्री विष्णु भगवान बोले, नारद, यदि तुमने मेरी माया जाननी है तो तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक चलना होगा, जहाँ मैं अपनी माया को प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूँ। भगवान विष्णु नारद जी को लेकर पृथ्वी लोक पे पहुंच गए। एक विशाल रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं था, जीव जंतु भी नहीं थे, नारद जी भगवान विष्णु के पीछे पीछे रेगिस्तान में गर्म रेत को पार करते हुए बढ़ते चले गए। नारद जी मनुष्य की भांति गर्मी और भूख प्यास का एहसास होने लगा। तब नारद जी ने कहा, प्रभु चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन आपकी माया क्या है यह अभी तक नहीं समझ में आया। अभी थोड़ा और चलना है नारद। यह कहते हुए प्रभु आगे बढ़ चले। बहुत अधिक आगे चलने पर प्रभु की और रुकने का कोई संकेत न मिला। बस फिर नारद जी व्याकुल हो उठे। प्रभु प्रभु, मुझे प्यास लगी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा ठहर कर प्यास बुझाई जाए। प्रभु ने कहा, ठीक है, चलो आगे, पहले जल की व्यवस्था करते हैं। कुछ दूर पर एक छोटी नदी दिखाई पड़ी, जिसे देखकर नारद जी तेजी से वहां पहुंचे और प्रभु से आज्ञा लेकर के नदी में उतर गए अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन प्रभु को वहीं बैठा हुआ छोड़ दिए। यह सब नज़ारा भगवान देख रहे थे। जैसे ही नारद मुनि नदी में उतरकर पानी पिए, कुछ दूर पर एक सुंदरी कन्या दिखाई दी, जिसके रूप को देखकर नारद मुनि मोहित हो गए और समीप जाकर वीरान जगह पर आने का कारण पूछा। कन्या ने बताया, वह समीप के ही राजा की राजकुमारी है और अपने कुछ सैनिकों के साथ रास्ता भटक गई। नारद मुनि राजकुमारी के साथ उसके राज्य पहुंच जाते हैं। राजकुमारी सब हाल अपने पिता से कहती है। राजा प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह नारद जी से कर देते हैं। सारा राजपाट नारद जी को सौंप करके सन्यासी बन जाते हैं। मंत्रियों और दरबारियों के साथ पूरा दिन महाराज नारद व्यस्त रहने लगे। घोड़ा गाड़ी, तरह तरह के पकवान, दास दासियों से घिरे रहते थे। वह भूल गए कि नदी के किनारे प्रभु को बैठा छोड़ आए हैं। समय बीतता गया। नारद मुनि फलते फूलते रहे और 2 पुत्र उनके जन्म ले लिए। एक दिन घनघोर वर्षा हुई। 3 दिन तक इतना जल वर्षा, पूरे राज्य में बाढ़ आ गई। इधर उधर के लोग भागने लगे। महाराज नारद नाव में अपनी पत्नी, 2 बच्चों के लेकर सुरक्षित स्थान की खोज में चले। राज्य से निकलते हुए नारद पत्नी नाव के नीचे गिर गई। तेज बहाव से वह बह गई और नारद के दोनों पुत्र भी उसी में बह गए और बच्चे डूब गए। नारद मुनि नदी के किनारे बेशक शौक करते हुए जोर जोर से रोने लगे। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब कुछ तो नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? नदी में कूदने जा रहे थे, बोले, अब मैं भी नहीं जीऊंगा। तभी भगवान विष्णु ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, ठहरो नारद, ये ही तुम ही मेरी माया। जो अब तक तुम्हारे साथ घटित हुआ वह सब मेरा ही किया कराया है। अब नारद मुनि भली भांति समझ जाते हैं कि पत्नी, बच्चे, राज्य, बाढ़, सब कुछ तो प्रभु की माया है। नारद जी, अब मैं जान गया प्रभु, यही सब आपकी माया है।